हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये सेकेंड सीटिंग वाले सबका वायरल ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का है। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है वायरल हो गया, आउट हो गया मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ई ग्रुप का क्वेश्चन जो वायरल हो गया मेरे डियर साथियों, यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव भी बताएंगे। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए सेकेंड सीटिंग वाले सब। ये वीडियो जो है आपका जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा बिहार में रज्जू मार्ग कहां है, तो राजगीर में। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर होगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन आउट हो गया मेरे डियर साथियों। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए मेरे डियर साथियों। सेकेंड सीटिंग वाले सब, ये ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। सेकेंड सीटिंग वाले सब जल्दी से देखिए, जितना भी स्टूडेंट है, वखरा नंगल बांध से। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है तो ओडिशा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, फिर आपको जो है ये मौका नहीं मिलेगा। जल्दी से देख लीजिए, बिहार कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो उत्तर बिहार। ऑप्शन जो इसका बी ए राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। चलिए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों। आउट हो गया क्वेश्चन। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। जो ऑप्शन इसका जो बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो आपको दिमाग में एकदम घुसाते जाना मेरे डियर साथियों। सेकंड सीटिंग वाले सब जितने भी बच्चा है शेयर कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप वायरल कर दीजिए मेरे डियर साथियों। सभी बच्चा को लाभ हो जाएगा। चलिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जल्दी से बताइए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। चलिए, इसके बाद जो यहाँ पे भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र कहते हैं। चलिए, इसके बाद आपके यहाँ पे भूकंप केंद्र नहीं होना चाहिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आ गया आप लोगों का आउट क्वेश्चन। चलिए, ये ओरिजिनल पेपर है। सुनामी संबंधित है समुद्र से। सुनामी संबंधित समुद्र से। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? दूरबीन। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है, देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप। ऑप्शन जो इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथ, ये थोड़ा सा जो है ये पीडीएफ सेलेक्ट नहीं हो पाया। चलिए, इसके बाद यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्द धराधर कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको मेरे डियर साथियों यही आएगा। बिलीव कीजिए, आप लोग बिलीव कीजिए, यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? वैसे तो कलकत्ता होना चाहिए, लेकिन जो है मुंबई आंसर हो जाएगा। मुंबई में सबसे पहले स्थापित कलकत्ता में हुआ था, लेकिन उसको जो माना गया मुंबई में सबसे पहले। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप लोग, जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे दिया, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 में हुई थी। चलिए, डी आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका ओरिजिनल पेपर आ गया मेरे डियर साथियों। जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा गया? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा गया? इनमें से कोई ना। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, नहीं तो पछताना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों। जल्दी से क्वेश्चन को याद कर लीजिए। गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी चाहिए, कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट। सब्जेक्टिव का भी चाहिए तो टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। मुद्रण का आविष्कारक कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कारक जो पहले चीन में हुआ था, चीन में। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथ, ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा सेकंड सीटिंग वाले को। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड। ऑप्शन जो इसका है बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट एकदम दिमाग में घुसाते जाइए आप लोग। इसके बाद है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है।
क्योंकि लोहा का बहुत उपयोगी है। चलिए यहाँ पे है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, सर्वोत्तम कोयला है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए नहीं तो छूट जाएंगे आप लोग। चलिए गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए। इसके बाद निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, छूट जाएंगे नहीं तो। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी, क्या है वर्षा की कमी, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बिहार में कौन सा बाढ़ प्रबंध क्षेत्र है, बिहार में कौन सा बाढ़ प्रबंध क्षेत्र है, कौन सा इनमें से जल्दी से बताइए। बाढ़ प्रबंध सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने। कौन किया था, जयप्रकाश नारायण। चलिए इसके बाद बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ मेरे डियर साथी, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। कान खोल के सुनिए, एकदम दिमाग मस्तिष्क खोल के सुनिए। चलिए फटाफट याद हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, राजस्थान में, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण जो अमेरिका, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा। अगर 80 में 40 सही करना चाहते हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, एक मार्क, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ पे निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्षेत्र, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, टेलीफोन, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए नहीं तो बाद में पछताएंगे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, इनमें से कोई ना, ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कौन इसमें से जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक, इसमें से बताइएगा। आप लोग को याद होगा तो नहीं तो कमेंट में हम आंसर बता देंगे, इसका कंफ्यूजन है, इनका द्वितीय क्षेत्र होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे बिहार राज्य है, बिहार राज्य मेरे डियर साथियों कृषि प्रधान, बिहार राज्य जो है कृषि प्रधान देश है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, चलिए जल्दी से बताइए। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, मतलब रहने सहने का जो है मतलब जो है ये कौन प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति है, मतलब जो है प्रति व्यक्ति आय रहेगा तब तो मतलब जो है अपना रहन सहन जो है वो स्तर को प्रभावित करेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में टोटल 38 जिला है, ये सभी जानते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे है बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, बिहार में प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथी, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, भूल भुलैया मत रहे। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, आयुर्वेद का जनक किसने कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, जल्दी से बताइए। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, इनमें से जल्दी से ऑप्शन बताइए, इनमें से कोई नहीं लगता है, मुझे कंफ्यूजन है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नाइट, ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है सबसे घटिया कोयला, सबसे घटिया कोयला जो पीट कोयला होता है, बी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मेरे डियर साथियों, देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, रबर, क्या रबर। चलिए
मेरे डियर साथियों, सेकेंड सीटिंग वाले सब जल्दी से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड सीटिंग वाले सब, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो ये धान है। क्या है? धान मेरे डियर साथियों, डी आंसर हो जाएगा। चलिए, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 80%। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद मेरे डियर साथियों, यहाँ पे तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की थी? तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ पे है, देखिए, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे डियर साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ मेरे डियर साथियों? बिहार में। चलिए, इसके बिहार के जिरादेगो में। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। कहाँ है? नवादा में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो ये नेपाल से जुड़ी है, सबको पता होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। इसके बाद मेरे डियर साथियों, यहाँ पे दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे मेरे डियर साथियों, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जल्दी से फटाफट कंप्लीट कीजिए। सेकेंड सीटिंग वाले सब जो सोए में जल्दी से जगिए। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो इधर उधर करने में समय व्यतीत करते हैं, जल्दी से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए। चलिए, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मजदूर दिवस कब सीधा मनाया जाता है? समझिए, 1 मई को। चलिए, याद रहेगा। इसके बाद है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद मेरे डियर साथियों, यहाँ पे दिया गया, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? 2005 में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, सेकंड सीटिंग वाले सब। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 73वां। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, गरीबी भी है और शिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है। चलिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, इसके बाद है यहाँ पे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे डियर साथियों, यहाँ पे दिया गया है, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। यहाँ पे 80 में 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, लेकिन हम 80 का 80 करवा रहे हैं। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? कि जीविकोपार्जन। चलिए, इसके बाद मेरे डियर साथियों, यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नारोजी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नारोजी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है मेरे डियर साथियों? तो 15 मार्च को। चलिए, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। याद रखना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, सेपानी कृषि प्रचलित है। सेपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। याद रखिए मेरे डियर साथियों, इस अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो कम से कम जो है मेरा बात सुन लीजिए। सबसे पहले टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में जो सबसे पहले आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलता है, सब खेला वहीं पे होता है, आंसर शीट के साथ वहीं पे सब चीज मिलता है। आपको पता ही होगा, मेरा टेलीग्राम में जा करके देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले टेलीग्राम में आपको मिल जाता है। तो टेलीग्राम में सब खेल होता है मेरे डियर साथियों। अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वहां पे जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, खुल के वहां ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा मेरे पास, सटाक से आपको वहां पे मिल